हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 6। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 19 थ्री डायमेंशनल शेप्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की थ्री डायमेंशनल शेप्स होती क्या है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ फिक्स शेप एंड साइज, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड साइज हो इज कॉल्ड अ सॉलिड, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड। अ सॉलिड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस, और सॉलिड जो होता है वो स्पेस का एक फिक्स्ड अमाउंट कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है। सॉलिड अकर इन डिफरेंट शेप्स, सॉलिड अलग अलग शेप्स का हो सकता है। These shapes are known as थ्री डायमेंशनल शेप, ऐसी फिगर्स को थ्री डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। तो ये पूरी डिटेल है सॉलिड की। सॉलिड से फिक्स शेप और फिक्स साइज़ का होता है, अमाउंट एनवायरनमेंट का कुछ फिक्स अमाउंट ऑक्यूपाई करता है, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं और उन शेप्स को हम थ्री डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप। कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 क्यूबॉइड। Solids such as a wooden box, matchbox, a brick, book, etc. are all in shape of a cuboid। ये जितने भी फिगर या जितने हम बोले हैं ये सारे के सारे क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं। अ क्यूबॉइड हैज़ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं। ये क्यूबॉइड की फिगर है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? सबसे पहले फेसेस मिलते हैं। क्यूबॉइड है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। द अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। अपोजिट फेस मतलब आमने सामने के जो फेस होते हैं बिल्कुल सेम होता है, आइडेंटिकली सेम होते हैं। दूसरी चीज़ होती है एजेस। टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट इन अ लाइन सेगमेंट, या दो अपोजिट या एडजेसेंट फेसेस हैं वो एक दूसरे से लाइन सेगमेंट के थ्रू जॉइंट होती हैं। ठीक है, दैट्स अ क्यूबॉइड हैज़ 12 एजेस। तो क्यूबॉइड के 12 एजेस होती हैं। बात हो रही थी हमारी एजेस की। एजेस होते हैं टू एडजेसेंट फेसेस, जो भी एडजेसेंट फेसेस हैं वो एक लाइन सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको हम एज बोलते हैं क्यूबॉइड की। और क्यूबॉइड में ऐसी 12 एजेस होती हैं। आप देख सकते हैं फिगर में लाइन सेगमेंट्स को, ये 12 लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको एजेस बोला जाता है। लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, साइड्स भी बोल सकते हैं। बात करते हैं वर्टिसेस। थ्री एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट एट अ पॉइंट मीन्स दैट कॉर्नर की बात किया जहाँ 3 एजेस एक दूसरे को मिलती हैं, मीट करती हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। और अगर आपको बात करें तो इसका मतलब होता है कॉर्नर। आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कितने कॉर्नर्स हैं। तो आपको अ क्यूबॉइड हैज़ 8 वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस होते हैं क्यूबॉइड में। ओके, बात करते हैं अगले फिगर की। अगला फिगर है हमारा क्यूब। फिगर आप देख सकते हैं। अ क्यूब हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। इसमें सबसे मेन है ये एक जस्ट क्यूबॉइड है, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल हो उसको क्यूब कहते हैं। बस बात ध्यान रखिए, बाकी सारी फीचर्स सेम है। अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, जस्ट सेम एज वे क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड की तरह होते हैं, बस सारे की सारी लाइन सेगमेंट, सारे के सारे फेसेस इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल आइस क्यूब ले सकते हैं, शुगर क्यूब ले सकते हैं, डाइस ले सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद थर्ड वाला बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की फिगर आपको देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट सच एज अ सर्कुलर पिलर, अ सर्कुलर पाइप, अ टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा आर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए सारे एग्जाम्पल हैं किसके? सिलेंडर के। अब इस सिलेंडर में बेसिकली होता क्या क्या? सिलेंडर हैज़ अ कर्व्ड लेटरल सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस एट इट्स एंड। अब देखो, 2 फेसेस तो होते हैं सर्कुलर फेसेस, जो एक टॉप पे है और एक बेस पे है, और एक होता है कर्व्ड सरफेस जो बीच में घूमता हुआ होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो ये 3 फेसेस होते हैं इसमें। बात कर सिलेंडर हैज़ नो कॉर्नर्स, कोई कॉर्नर नहीं होता या वर्टेक्स नहीं होता, बात है कि कॉर्नर और वर्टेक्स। बात कर थर्ड वाले पर, अ सिलेंडर हैज़ 2 प्लेन फेसेस नेमली द टॉप एंड द बेस एंड द 1 कर्व्ड फेस। क्लियर है भाई? 2 होती हैं, 2 सर्कुलर एजेस होती हैं इसमें और 2 प्लेन फेसेस होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है। ठीक है, 3 फेस हो गए, 2 एज हो गई। एज कौन सी? जो सर्कुलर बेस कट कर रही है टॉप पे और बेस पे, वो। उसके बाद अगला जो फिगर है वो है स्पेयर। स्पेयर के बारे में आप जानते हैं, एन ऑब्जेक्ट विच इज़ द शेप ऑफ अ बॉल, एनी टाइप ऑफ बॉल इज सेट टू बी हैव द शेप ऑफ अ स्पेयर। तो उसको हम स्पेयर की शेप, जितने भी टाइप्स की बॉल होती हैं, ऑल टाइप ऑफ बॉल्स इज कॉल्ड अ स्पेयर शेप्स। अ स्पेयर हैज़ अ कर्व सरफेस। स्पेयर में सिर्फ एक कर्व सरफेस होता है घूमता हुआ, उसके अलावा ना तो उसमें वर्टेक्स होता है ना ही उसमें कोई एज होता है। ओके,
इसके बाद बात करते हैं कोन की। ऑब्जेक्ट सच एज एन आइसक्रीम कोन, अ कोनिकल टेंट, अ कोनिकल वेसल, एक्सट्रैक्टर आर इन द शेप ऑफ अ कोन। ये सारे कोन की शेप में होते हैं, जितने भी एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं। कोन में क्या क्या होता है? अ कोन हैज़ अ प्लेन सर्कुलर एंड एज द बेस एंड द कर्व सरफेस टेम्परिंग इन टू द पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। अब ये जो वर्टेक्स है, जो घूमता हुआ जो होता है आपका कर्व सरफेस, वो ऊपर जाके एक पॉइंट पे नुकीला बन जाता है, या कह सकते हैं एक पॉइंट पे मैच करता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, जैसे कि दिखाई दे रहा है। दूसरा, अ कोन हैज़ वन प्लेन फेस एंड वन कर्व्ड फेस। एक प्लेन फेस होता है बेस में और एक कर्व्ड फेस सरफेस होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो मतलब इस हिसाब से दो होते हैं। एंड वन सर्कुलर एज, एक ही सर्कुलर एज होता है, और वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होती है। ठीक है, तीनों चीज़ हमने क्लियर कर दी। आफ्टर दैट होता है ट्राइंगुलर प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या होता है? सॉलिड हुज लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगुलर, जिसके लेटरल फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, आगे सामने या ऊपर नीचे के, एंड द बेसेस आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज कॉल्ड द ट्राइंगुलर प्रिज्म। ध्यान से सुन लीजिएगा, अ सॉलिड हुज लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगुलर, तीन रेक्टेंगुलर हैं लेटरल फेसेस, एंड द बेसेस आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और जो बेसेस होते हैं ऊपर और नीचे के वो ट्राइंगल शेप में होते हैं। इस फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं, जस्ट लाइक अ हार्ट। अगर आप झोपड़ी की बात करें, झोपड़ी इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अ ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज़ 6 वर्टिसेस, 6 वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं कॉर्नर्स, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, 2 ट्राइंगुलर फेसेस एंड 9 एजेस। ओके, बात करते हैं पिरामिड्स की। अ पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर एंड द हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पिरामिड। तो उसको पिरामिड कहते हैं। पूरी डेफिनेशन, एक पिरामिड एक ऐसा सॉलिड जिसके रेक्टिलिनियर फिगर हो, मतलब सिंपल है कि बेस हो, जिसका ट्राइंगुलर बेस हो, कॉमन वर्टेक्स हो, पिरामिड कहते हैं। पिरामिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्क्वायर पिरामिड, पहला नंबर का। इसकी खासियत यह है कि जो इसका बेस होता है वो एक स्क्वायर शेप में होता है, बाकी के ऊपर सारे के सारे ट्राइंगल्स होते हैं। अ सॉलिड हुज बेस इज अ स्क्वायर एंड हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स ओ इज कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिड। इसमें क्या क्या मिल जाता है? स्क्वायर पिरामिड हैज़ 4 लेटरल ट्राइंगुलर्स, आप देख सकते हैं 4 ट्राइंगुलर फेसेस हैं, एंड 8 एजेस हैं। उसके बाद टेट्राहेड्रॉन, या इसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड या टेट्राहेड्रॉन, मीनिंग इससे ध्यान रखना। अ सॉलिड हुज बेस इज अ ट्राइंगल एंड हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल्स। बेस भी ट्राइंगल होता है, साइड फेसेस भी ट्राइंगल होते हैं। तो ऐसे फिगर हो जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड। इसमें क्या क्या है? अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज़ 3 लेटरल ट्राइंगुलर फेसेस, 1 ट्राइंगुलर बेस एंड 6 एजेस, 4 वर्टिसेस। सेम एज वे 5 वर्टिसेस थे स्क्वायर पिरामिड में, 4 वर्टिसेस हो गए ट्राइंगुलर पिरामिड में। अ ट्राइंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन कहते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड को। ओके, तो ये मैंने आज सारे टाइप्स के बता दिए हैं आपसे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 19 है उसको आपको खुद करना है बेटा। ठीक है, कंप्लीट करनी है उस एक्सरसाइज को, सारी डिटेल यही है, सब फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है, तो उसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।